शायद कजाकिस्तान की बात है, एक मस्जिद में जुमा का नमाज पढ़ानी थी, तो हम फजर के बाद सफर करके वहां पहुंचे और जाते ही सो गए। ख्याल था कि 2-4 घंटे आराम करें और उसके बाद उठ के 1 घंटा पहले जुमा की तैयारी कर लेंगे। हमारे यहां दस्तूर ऐसा ही है कि अगर 1 बजे जुमा होना है तो समझते हैं कि 1 घंटा पहले वुजू करेंगे और तैयारी करेंगे, और अजान दूसरी जो है उससे 5 मिनट भी पहले पहुंच जाएंगे तो हम वक्त से पहले पहुंच गए। हमारे यहां की कुछ आदत ऐसी बनी हुई है। चुनाचे मुझे 10 बजे दिन में उठना हुआ तो ख्याल था कि भाई नहा लें, गुस्ल कर लें। जब बाहर निकले तो देखा कि मस्जिद लोगों से भरी हुई है। अंदाजन एक मस्जिद में उस वक्त कोई 500 बंदे मौजूद थे। इतने लोगों को देखकर मुझे ख्याल हुआ शायद किसी की वफात हुई या कोई दुआ का मसला है कि इतने लोग आज पहले से मौजूद, और जुमे का वक्त तो 1 बजे था। तो मैंने वहां के जो मुफ्ती साहब थे उनसे पूछा, खैरियत तो है, इतने लोग कैसे? कहने लगे जी जुमा के लिए आए। मैंने पूछा कि टाइम क्या हुआ? कहने लगे 10 बजे। जुमा कितने बजे होगा? कहने लगे 1 बजे। तो मुझे जरा हैरत हुई, तो हैरत में देखकर उन्होंने कहा कि हमारे यहां उलमा ने अवाम को ये बात अच्छी तरह ज़हनशी करवाई है कि जुमा की ये मजलिस यौम मजीद की उस मजलिस का अक्स है। लिहाजा तुम जैसे चाहते हो कि मुझे क़यामत के दिन अल्लाह के कुर्ब का मकाम मिले और अल्लाह का दीदार नसीब हो, तो तुम अल्लाह का दीदार करने की नीयत से जुम्मा के दिन तैयारी करके उसी जज्बे से आया करो। अल्लाह, मैं अपने घर में तैयार हुआ और मैं निकल रहा हूं अपने घर से, वक्त से पहले जा रहा हूं कि तेरी जो है जगह पर जो है मैं जाऊंगा मस्जिद में और आपके आशिकों में मिलकर बैठूंगा। लिहाजा जिस जज्बे के साथ आज मोमिन घर से तैयार होके आता है, मस्जिद में वक्त से पहले बैठ जाता है, बिल्कुल ये अक्स है। अल्लाह ताला इसी हिसाब से जन्नत में उसको भी अपना दीदार अता फरमाएंगे। लिहाजा लोग 10 बजे मस्जिद में आ जाते हैं, तिलावत करते हैं, सलातुत तस्बीह पढ़ते हैं, सूरह कहफ पढ़ते हैं, इस्तिग़फार और जिक्र करते हैं कलमे का, और अपनी कदा नमाज़ें पढ़ते हैं, और 2-3 घंटे की इबादत के बाद फिर खतीब का खुतबा सुन के जुमा की नमाज पढ़ के जाते हैं। पता चलता है वाकई इन्होंने जुमा के दिन को ईद का दिन समझा। अल्लाह ताला भी हमें जुमे का ऐसा एहतिमाम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह